जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, पिछले दिन हमने मूल विधि, संविधान और समान ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को हल किया था। उससे कुछ कुछ प्रश्न शेष रह गए थे। उन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। 77 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 92, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 97, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 94, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 95। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 97। क्या होगा? अनुच्छेद 97। आइए जानते हैं अनुच्छेद 97 क्या कहता है। अनुच्छेद 97 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संसद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति को मिलने वाले वेतन और भत्तों की व्यवस्था संसद द्वारा की जाएगी। यह वेतन और भत्ते संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्धारित होते हैं, जैसे द सैलरीज एंड द अलाउंस ऑफ ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू। यह अनुच्छेद संसद के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए वित्तीय पारदर्शिता और संवैधानिक आधार सुनिश्चित करता है। वेतन भत्तों को समय समय पर संशोधित किया जा सकता है और यह भारत की आर्थिक स्थिति और संसद में स्वीकृति पर निर्भर करता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 78 नंबर। इसमें ऑप्शन ए है अनुच्छेद 89, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 90, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 91, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 92। अनुच्छेद 89, 90, अनुच्छेद 91 और अनुच्छेद 92। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? आइए जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 89, 89। आइए जानते हैं इसके पीछे का तर्क क्या है। अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं या उनके पद रिक्त होते हैं तो राज्यसभा का उपसभापति कार्यभार संभालता है, अनुच्छेद 90 के तहत। और यह व्यवस्था संसदीय प्रणाली के कार्य के विभाजन और संतुलन सुनिश्चित करता है। और यहीं पर एक प्रश्न बड़ा अच्छा सा है कि लोकसभा निम्न सदन है या उच्च सदन है? ये प्रश्न का उत्तर आप अपना हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में राज्य के महाधिवक्ता के बोलने के अधिकार के बारे में उल्लेख है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 79 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में राज्य के महाधिवक्ता के बोलने के अधिकार के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 179, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 18। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 177। आइए जानते हैं अनुच्छेद 177 क्या कहता है। अनुच्छेद 177 के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार प्राप्त होता है। यह प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि महाधिवक्ता विधानसभा में कानूनी सलाह या स्पष्टीकरण दे सके। यह व्यवस्था विधानमंडल में गंभीर विषयों पर विशेषज्ञ कानूनी राय को सुनने का अवसर प्रदान करती है। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है क्योंकि वे सदन के सदस्य नहीं होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न 80 नंबर क्या कह रहा है? अनुच्छेद 371 किस राज्य के विशेष प्रावधान से संबंधित है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। क्या होगा? मणिपुर।
आइए देखते हैं इसके पीछे का क्या तर्क है। अनुच्छेद 371 ग मणिपुर के विशेष प्रावधान से संबंधित है। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान है। क्या क्या प्रावधान दिए गए हुए हैं? राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से मणिपुर विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों से एक समिति का गठन कर सकता है। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति इस समिति का उचित कार्य संचालन सुनिश्चित करने हेतु राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व भी सौंप सकता है। तो ये रहा इस प्रश्न का डिस्क्रिप्शन, और उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्नों की सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। और अगर आपको ये प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी अच्छे प्रश्नों को हम लेकर आ सकें। तब तक के लिए सभी लोग लगे रहें, तैयारी करते रहें। परीक्षाओं में कम दिन बची हुई है। जय हिंद दोस्तों।